संभल से बड़ी खबर है। कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश जारी है। 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे का मामला है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है और ड्रोन सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं संभल से, जहां कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश जारी है और 8 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे का ये पूरा मामला है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है और साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी नजर है, किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। सत्यपाल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्यपाल, कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश जारी है, क्या स्थिति है फिलहाल? इसके लिए कब तक संभावना है, कब तक? देखिए, हो रही है। अभी मेरे ख्याल से एसडीएम साहब या तहसीलदार साहब का आगमन हो गया है और वो टीम जो है अभी एकत्र करके शीघ्र यथाशीघ्र जो है कार्रवाई पर। सर, सोशल मीडिया को लेकर क्या व्यवस्था है? सोशल मीडिया टीम्स जो हमारी हैं वो एक्टिव हैं। विभिन्न स्तरों पर जो हमारी टीम गठित की गई है वो लोग सोशल मीडिया में भी निगाह रखे हुए हैं और उसके निगाह रखने के दौरान अगर कोई लाभप्रद जानकारी प्राप्त होती है तो उसके अनुसार हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। उसी की आज 8 बीघा जमीन है, उसकी जो कब्रिस्तान उस पर अवैध कब्जा कर रखा है, उसके जो प्रशासन को शिकायत मिली थी, शिकायत के आधार पर प्रशासन की नापतोल करने का सुरक्षा की बात की जाए तो पूरा जो संवेदनशील इलाका है, जो जामा मस्जिद का इलाका है, वहाँ पर पुलिस छावनी ने कब्जे कर दिया गया। सीसीटीवी कैमरे से, ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। संभल के एडिशनल एसपी का कहना है कि जो अफवाह है और सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो दुकान है, जो मेरे सहयोगी बता रहे हैं, जो दुकानें हैं वो और जो घर है, जो कब्रिस्तान की 8 बीघा जमीन है, उन जमीनों पर जो प्रशासन है वो चिन्हित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से आज जो नापतोल की जा रही है, उसकी तमाम प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए। तमाम पुलिस प्रशासन है जगह जगह फ्लैग मार्च निकाला है। संभल के एडिशनल एसपी को पुलिस फोर्स के साथ PACRF के जवानों के साथ पुलिस को फ्लैग मार्च निकाला। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से माना जा रहा है कि संभल इस तरीका से पूरी तरीका से पुख्ता इंतजाम कर रखते हैं जिससे कि कोई भी शांति व्यवस्था भूमि न हो सकेगी। हम चाहेंगे कि एक बार आप तस्वीरें भी दिखाएं और साथ ही देखिए किस तरह से वहां पर सुरक्षा के इंतजाम है वो आपने बताया और चप्पे चप्पे पर नजर भी रखी जा रही है। सत्यपाल, सोशल मीडिया पर भी बताया जा रहा है कि पुलिस निगरानी रख रही है। जिस तरीका से होना चाह रहा है कि जो सुरक्षा की व्यवस्था के तमाम जो राज्य के वास्तविक पुलिस फोर्स की मौजूदगी। ये आप देख रहे हैं कि जामा मस्जिद से लगी हुई ये कब्रिस्तान की भूमि है और ये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि है और आप खुद जानते हैं कि कब्रिस्तान का उपयोग किस रूप में होता है। लेकिन ये शिकायत मिली कि इस भूमि पर लोगों ने अवैध रूप से दुकान और मकान बना लिए हैं। आज उसकी पैमाइश कराई जा रही है। इस पैमाइश के बाद अगर इनका कब्जा पाया जाता है तो फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, कितना एरिया लगभग लग रहा है? कितना? लगभग 4,000 वर्ग मीटर है। सर, क्या गाठा संख्या है इसकी? गाठा संख्या 32। सर, क्या किस तरह के मतलब चिन्हित कर रहे हैं, किस तरह की पैमाइश होगी, क्या क्या चीज़ बनी हुई है उसकी? अब आप पैमाइश की ये तो बाद ही पता चलेगा कि इस पर क्या क्या बना सर, है। ये जो देखने में आ रहा है कि दुकानें और मकान बने हुए हैं। सर, जो मेजरमेंट कर रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स, ये पुराने कब के डॉक्यूमेंट से मेजरमेंट होगा ये जो आप उसमें मिलान कर रहे हैं? इस ग्राम का यही एक डॉक्यूमेंट्स है जो NZA कहा जाता है, उसी डॉक्यूमेंट से किया जा रहा है। जिस डॉक्यूमेंट से इस जामा मस्जिद का अस्तित्व है उसी डॉक्यूमेंट से इस कब्रिस्तान की पैमाइश की जा रही है। सर, कितने लेखपाल यहाँ मौजूद हैं इस टाइम? 20 लेखपाल हैं। सत्यपाल, जिस तरह से अधिकारी कह रहे हैं कि कब्रिस्तान पर अतिक्रमण जिस तरह से किया गया था, पूरी जांच की जा रही है, पैमाइश की जा रही है और उसके बाद ही फिर जो है एक्शन वो लिया जाएगा। फिलहाल संवेदनशीलता को देखते हुए किस तरह से वहां का माहौल है? चूंकि पुलिस फोर्स तैनात है, बाहर से कई और थानों से भी पुलिस वहां पर पहुंची हुई है और अधिकारियों का कहना है कि कई ऐसे दुकानें हैं और कई अतिक्रमण वहां पर पाया गया है। बिल्कुल जिस तरीका से 24 नवंबर 2024 को जो हिंसा हुई थी उसकी तरफ लगातार प्रशासन की तरफ से जो अवैध कब्जा थी उसको कब्जा किया जा रहा, तमाम जो संबंधित तमाम जो अवैध लगातार की कार्रवाई की है।
जिस पर आप देख रहे हैं कि लोगों ने अवैध रूप से दुकान और मकान बना करके कब्जा कर रखा है। आज उसी को पैमाइश करके चिन्हांकित किया जाएगा। सर कितना एरिया होगा देखा जाए ये 4000 मीटर। करीबी कब से इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, किस तरह की कार्रवाई की जाए? अब ये लोग बता रहे हैं कि 2005 के आसपास ये कब्जे हुए हैं। तो सर किस तरह के इसके आगे क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा? नोटिस का किस तरह? अवैध कब्जे हैं तो नोटिस देकर के इनको हटाया जाएगा। तो सर कितनी टीम लगी हुई है आप? 20 लोगों की टीम लगी है और यदि अवैध कब्जे पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। सत्यपाल, जिस तरह से अधिकारी कह रहे हैं कि अवैध कब्जे हैं, नोटिस दिए जाएंगे, पैमाइश आज हो रही है, यानी कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में और खास तौर पर संभल में एक्शन देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। बिल्कुल, जिस तरीका से जो प्रशासन का कहना है कि जिस तरीका से जो माना जा रहा है कि अवैध चिन्हित किया जाएगा, उसके बाद नोटिस दिया जाएगा, नोटिस देने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अभी इस समय नापतोल की जा रही है, कितने लोगों ने कितनी दुकान बना करके और घर बनाकर कब्जा कर लिया, और उसी के बाद इन्हें नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद कोई अगली कार्रवाई की जा सकती है। जी बिल्कुल, और अधिकारियों की लगातार जो बयान है वो भी सामने आ रहे हैं, और देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही है, पैमाइश की जा रही है। दुकानें कई ऐसी सत्यपाल बताई गई हैं कब्रिस्तान के आसपास के इलाके में, और कब्रिस्तान पर भी, और अतिक्रमण वहां पर बताया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से। कितना समय यहां पर पैमाइश में लग सकता है, और फिर नोटिस किस तरह से जारी किए जाएंगे, और क्या जो वहां पर दुकानदार हैं या फिर जो लोग हैं वो इस पैमाइश का विरोध कर रहे थे? बिल्कुल, जिस तरीका से करीब 20 से 25 मिनट से जो राजस्व विभाग की टीम है वो नापतोल कर रही है, और अभी उन्होंने बताया कि अभी नापतोल की जा रही है। न्यूज स्टेट पर बात करते उन्होंने बताया कि नापतोल की जा रही है, और जब नापतोल पूरी होने के बाद उसके बाद वो बताएंगे, मीडिया को बताएंगे कि कितनी जो अवैध कब्जा कर रखा था कब्रिस्तान पर, उसको लेकर के अभी उन्होंने कहा कि नापतोल की जा रही है। तो अभी इसको कहना जल्दबाजी रहेगा कि कितने घंटे और नापतोल की जाएगी, लेकिन जो राजस्व विभाग की टीम है, कई लेखपाल लगे हुए हैं, कई कानून, और जो यहाँ पर जो तहसील के अधिकारी कर्मचारी है वो भी वहाँ मौजूद है। तो उसी को लेकर के माना जा रहा है कि आगे की बात वो कह रहे हैं कि नापतोल होने के बाद बताया जाएगा कितनी कार्रवाई की गई है। लेकिन जिस तरीका से जो अवैध कब्जा कर लिया था, जो लोगों ने शिकायत की थी, प्रशासन ने शिकायत के आधार पर जो 8वीं का कब्रिस्तान पर उस पर कुछ घर और दुकानें बना लिए गए हैं, तो उनको भी लोगों को जानकारी दी गई, क्योंकि 3 दिन पहले प्रशासन की तरफ से लोगों को जानकारी दी गई थी। उन्हें बताया गया था कि आपकी जो 8 बीघा कब्रिस्तान की जमीन है उस पर कब्जा कर रहा है, उसकी नापतोल की जाएगी। हालांकि अभी संभल में किसी तरीका का कोई विरोध देखने को नहीं मिला, नहीं कोई दुकानदार है, नहीं कोई अभी कोई कैमरे पर या किसी के अधिकारी के सामने बोलने को तैयार नहीं है। जी सत्यपाल, इससे पहले पिछले साल नवंबर के महीने में जिस तरह से संभल की स्थिति खराब हुई थी, उसके बाद अब जब ये पैमाइश हो रही है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम है, सीसीटीवी और ड्रोन भी हम देख पा रहे हैं, नज़र रखी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जब नोटिस दिए जाएंगे और जिन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ यहाँ पर एक्शन होगा, तब के लिए भी कहीं ना कहीं प्रशासन को तैयारी रखनी होगी। बिल्कुल, जिस तरीका से संभल के एसपी की बात की जाए, संभल के डीएम की बात की जाए, तो लगातार वो कोई भी त्योहार हो या कोई भी अतिक्रमण हो, तो लगातार वो संभल प्रशासन अलर्ट देखने को मिल रहा है। संभल प्रशासन की तरफ से तमाम जो इलाका है, जो संवेदनशील इलाका है, चारों तरफ ड्रोन कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे से कड़ी निगरानी की जा रही है। चारों तरफ पूरी तरह जो संवेदनशील इलाका है, जहाँ जो हिंसा हुई थी 24 नवंबर को, पूरा पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो कुछ मकान है, उन मकानों के ऊपर भी पुलिस कर्मी तैनात कर दिए गए, जिससे भी कोई भी शांति व्यवस्था भंग ना हो सके। तो और जो कहीं जो 24 नवंबर 2024 में हिंसा हुई, ऐसी कोई हिंसा दोबारा ना हो सके, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए। जी फिलहाल सत्यपाल, वहां पर कौन कौन से अधिकारी मौजूद हैं और किस तरह से इस पैमाइश को किया जा रहा है? बिल्कुल, संभल के एडिशनल एसपी हैं वो, पीएसी और आरएफ और जो थाना पुलिस है, यहाँ पे स्थानीय पुलिस है, कई थानों का पुलिस फोर्स है, उसके साथ वो कस्बे में जो संवेदनशील इलाका है वहाँ पर फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं, और जो तहसील के अधिकारी कर्मचारी है वो वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। जो नायब तहसीलदार हैं वो भी यहाँ मौके पर मौजूद है, और एसडीएम भी पहुंच सकते हैं यहाँ पर कुछ ही देर में। लेकिन किस तरीके जो नापतोल की जा रही है वो अधिकारियों की मौजूदगी में और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में नापतोल की जा रही है। जी
सत्यपाल, वहां पर आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको भी वहां पर अभी जाने की अनुमति नहीं होगी, या किस तरह से वहां पर जो सेंसिटिव एरिया का आपने जिक्र भी कुछ देर पहले किया था कि पुलिस ने वहां पर गश्त बढ़ा दी और निगरानी पुलिस रख रही है, लेकिन अगर आम लोगों की बात की जाए जो वहां आसपास लोग रहते हैं, वहां पर किस तरह का माहौल और स्थिति है? दुकान है, जो दुकानों के सामने दुकानदार हैं वो खुद मालिक है, कुछ किराएदार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि इस तरीका से किसी को रोकने की इजाजत नहीं दी है, लेकिन जो जाम की स्थिति ना बन सके उसको वाहनों को आने जाने को यहाँ पर रोक लगा दीजिए। हालांकि दुकानदार भी अपनी दुकानों पर बैठे हैं, उनके सामने ही नाप तोल की जा रही है। देखिए यहाँ पर जो उसके बराबर में ये जो दुकानदार हैं वो दुकानें भी खुल रही है और ये बैठे हैं। हालांकि इस तरीका का कुछ नहीं है, लेकिन जो वाहन है उनको वाहनों को इसलिए रोक दिया गया है कि कोई भी यहाँ पर यातायात है जो जाम है, जाम की स्थिति ना हो, सिर्फ पैदल लोगों को निकलना दिया जा रहा है। और तमाम जो जगह जगह पुलिस छावनी में जो बैरिकेडिंग लगा करके और जो रास्ता है उनको तब्दील कर दिया गया है। जी ठीक है सत्यपाल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिहर मंदिर ऑब्लिक जामा मस्जिद के बगल में कब्रिस्तान की भूमि है, उसकी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा एक टीम गठित की गई है और आज इसकी नापजोख होनी है। उस पैमाइश के दौरान हम लोगों के द्वारा जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है। 8 थानों की फोर्स जो है इसमें डिप्लॉय की गई है। 8 थाना प्रभारी हैं या प्रभारी निरीक्षक स्तर के अधिकारी लगे हैं और इंस्पेक्टर रैंक के 5 अधिकारी। इसके अतिरिक्त पीएसी की एक कंपनी और आरआरएफ की टीम जो है वो भी हमारे साथ इस समय एक्टिव है। एलआईयू की टीम और हमारे जो स्थानीय चौकी इंचार्ज हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील होकर संवाद स्थापित किए हुए हैं जनसामान्य से और पूरी संपूर्ण स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं। ड्रोन के माध्यम से भी हम लोग इसकी संपूर्ण निगरानी कार्रवाई कराई जाएगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।